हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा से शुरू हुआ होगा और इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर से कि आप सभी लोग बहुत 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 खुश रहें जीवन में और अपना जो भी कार्य आज का आपने तय किया है वो आपका सफल हो। इसी गुड विशेस के साथ में मैं आपसे आज का वीडियो शेयर कर रही हूँ गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है कि हमारे घर में पूजा पाठ करने के बाद में भी क्यों झगड़े होते हैं। गाइस, आपने देखा है जिन घरों में पूजा पाठ होती है या तो उनके घर में असीम शांति होती है या फिर उनके घर में एक तनाव की स्थिति रहती है। जब हम इतना ध्यान अवस्था में रहते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, तो क्यों हमारे ध्यान में हमेशा भगवान ना रहने की जगह तनाव रहता है। क्या इस बात का कारण जानना चाहेंगे गाइस आप? आपको पता है गाइस, भगवान चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करें तो हम भगवान ही की तरह सहन करना भी सीखें। क्या आपने सहन किया है कभी? और सहन करने के बाद में भी आपको गुस्सा आया है? आया होगा, जी हाँ, ज़रूर आया होगा। लेकिन कभी आपने उसको घुट करके पी लिया होगा और कभी आपने उसको निकाल फेंका होगा। यानी कि जिस पे गुस्सा आया उसी पे आपने क्रोध कर लिया, उसी को ये बता दिया कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, या उससे शिकायतें की, उस पर चीखे चिल्लाए, या कुछ भी ऐसा किया जिससे आपका गुस्सा, अंदर का गुस्सा जागृत हो जाए और उसको पता चल जाए कि आप उससे गुस्सा हैं। ये अवस्था क्यों आती है गाइस? हम सोचते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम अपनी पूजा पाठ में एक उस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि हमको असीम शांति का अनुभव हो चुका है। लेकिन क्या आपको असीम शांति का अनुभव हुआ है? क्या आप वास्तव में भगवान के उस रास्ते पर चलने पर सक्षम हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ हैं, तो मैं ये आपको कहूँगी कि जी नहीं, आप उस रास्ते पर चलने पे सक्षम नहीं हुए हैं जो रास्ता भगवान ने हमारे लिए तय किया है। जब हम निरंतर पूजा पाठ करने की अवस्था में रहते हैं गाइस, तो हमारे मन में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ और ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं जो हार्मोन्स हमारे बॉडी और हमारे माइंड को काम करने लगते हैं, शांत करने लगते हैं। तो उस शांति की अवस्था में हम पहुँचते पहुँचते लगभग कई वर्षों तक बीत जाते हैं, जिस शांति की अवस्था में हमें बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हमको ये नहीं लगता है कि सामने वाले से हमको ये चाहिए या हमको उससे गुस्सा नहीं करना है। अगर हम किसी से भी किसी कारण से गुस्सा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी आध्यात्म की जो प्रक्रिया है अभी अधूरी है। आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं जिस स्टेज तक गॉड आपको पहुँचाना चाहते हैं। गॉड ये नहीं कहते हैं कि आप आध्यात्म के जरिए से उनके पास आएँ। गॉड ये कहते हैं कि आप अपने आप में संतुष्टि और शांति बनाए रखें। संतुष्टि और शांति से मीन्स मेरा ये नहीं है कि आप किसी भी अवस्था में अपने आप को संतुष्ट और शांत दिखाने की कोशिश करें। मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी अवस्था को सहजता से स्वीकार करें। जब हमारे घर में कोई भी तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, सास ससुर बहू से लड़ते हैं, बहू सास ससुर से लड़ती है ना, बेटा बाप से लड़ता है, बेटा माँ से लड़ता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमको एक दूसरे से सहन नहीं होता है। क्यों सहन नहीं होता है? क्या कारण है गाइस कि एक ही परिवार में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से दुश्मनों की तरह झगड़ा करते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है गाइस। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि आप में सहन शक्ति की कमी है, और एक कारण ये हो सकता है कि आपके घर में कोई अशांत नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है। वो नेगेटिव एनर्जी बाहर से आई हुई भी हो सकती है और वो आपकी खुद की जनरेट की हुई भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर से आई हुई अगर है तो वो ये है कि आप किसी जगह, ऐसी जगह गए जहाँ पर वो एनर्जी आपके साथ हो गई, मतलब किसी और या आपके कार्मिक इश्यूज के कारण, क्योंकि आप किसी ऐसे वातावरण में थे जिस वातावरण में आपको नहीं रहना चाहिए। जैसे कहीं पर किसी की बुराई हो रही है और आप जा कर के बैठ गए हैं और उसकी बुराई करने लगे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके भी साथ में हो गई, क्योंकि आपने उसको बढ़ावा दिया, उस बुराई को साथ में लेकर के आए।
तो या तो वो इस कारण से आई, या फिर आपके अंदर खुद में ही नेगेटिव एनर्जी है। आप बुरी बातों को ज़्यादा ध्यान में देते हैं, बुरी बातों का ज़्यादा पक्ष करते हैं। किसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो आप उसको मज़े की तरह लेते हैं, या मज़े की तरह ना भी लेंगे तो आप उसको कम से कम ये सोच कर के खुश हो जाएंगे कि अरे हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव इशू हो सकता है। गाइस, किसी भी अवस्था में हमें अगर नेगेटिव एनर्जी का साथ देना पड़े तो आप ना दीजिए, क्योंकि अगर हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी का साथ देते हैं गाइस, तो वो अवस्था हमको भी किसी न किसी बुरी परिस्थिति में डाल सकती है। आपको पता है गाइस, जब हम मंदिर जाकर के आते हैं तो कितनी सुगंधित वातावरण रहता है, वहाँ का पूजा पाठ का वातावरण रहता है, पुजारी होता है और भी लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं, उनको देख करके हम ये सोचते हैं कि कितना अच्छा असीम संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। जितना जल्दी हम सुबह सुबह भगवान के द्वार पर जाते हैं, वहाँ की घंटी को कुड़का करके और मन में कितनी असीम शांति को महसूस करते हैं। तो वो वातावरण हमें घर में क्यों नहीं मिलता? कई लोग ये वातावरण अपने घर में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। घर में एक छोटा सा हिस्सा मंदिर का भी बनाया जाता है, पूजा पाठ की सारी सामग्री वहाँ भी रखी जाती है, मूर्तियाँ वहाँ भी होती है भगवान की, ईश्वर की। लेकिन वो संतुष्टि जो एक मंदिर में मिलती है हमें, वो अपने घर में ही क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका कारण पता है क्या है गाइस? एक मंदिर में आप कभी भी झगड़ा होते हुए नहीं देखोगे। एक जो वृहद मंदिर तैयार कर दिया गया है, जो सामाजिक स्तर के लिए बना दिया गया है, समाज के लोगों के लिए बना दिया गया है, तो वहाँ पर उस मंदिर में कभी भी आप झगड़ा होते हुए नहीं देखोगे। उसका भी एक कारण हो सकता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि मंदिर में झगड़ा होते हुए दिखे, उनकी बेइज्जती हो। तो इस कारण से उस मंदिर से झगड़े की प्रकृति को दूर ही रखा जाता है, झगड़ों की जो क्रियाएं होती है वो वहाँ से दूर ही रहती है। तो उस मंदिर में हमेशा वो साफ़ सफाई का वातावरण रहता है, वो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर नहीं आ पाती है। जब भी होती है तो ईश्वर की मूर्ति और ईश्वर का जो सुगंधित वातावरण होता है, उस वातावरण में वो एनर्जी काम ही नहीं कर पाती है और हम एक दूसरे से वहाँ पर मिलते हैं। आप जाकर देखिएगा, हम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कोई भी दो लोग हैं, वहाँ जाकर के बैठेंगे तो वहाँ पे आप झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा करने की सोचेंगे भी तो रुक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उस एनर्जी को कैच करने वाला कोई नहीं है। अगर उस एनर्जी को कैच करने वाला है, वरन जैसे कि एक पुजारी बैठा है और हम उससे अपनी गाथा को सुनाते हैं कि पुजारी जी, हमारे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, कृपया इसको शांत कीजिए, तो आप उसको कितने प्रेम से बोलते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर ऐसे वातावरण में है जहाँ पर आप प्रेम से बात करते हैं। तो वैसे ही वातावरण हम घर में क्यों नहीं क्रिएट कर पाते? घर में आपको पता है गाइस, हमको बिल्कुल भी सब्र नहीं रहता है कि सामने वाला हमको कैसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, कैसे हम उसकी बात को सहन करें, और सहन करते भी हैं तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी उस पर सवार होकर के हमसे बात भी करती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारा मन भी दूषित हो जाता है और हम वो जिससे भी झगड़ा हुआ उससे हम भले उससे झगड़ा नहीं करते, लेकिन उससे बात करना बंद कर देते हैं। क्यों उसको क्षमा नहीं करते गाइस? क्यों आप ये सोच करके नहीं चल सकते हो गाइस कि जो भी हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ? अगर ईश्वर की मर्जी नहीं मान करके आप खुश हो सकते हैं, तो कम से कम ये मान करके चलिए कि जो भी सामने वाले ने हमारे साथ किया उसमें उसका रोल नहीं था, वो किसी अदृश्य ताकत ने उससे करवाया। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अदृश्य ताकत पर ही सारा का सारा ब्लेम डाला जाए। ये भी हो सकता है गाइस कि हम अपनी मर्जी से ही झगड़ा कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि अगर सामने वाला इंसान आपसे हमेशा नेगेटिव बातें करता है, उसको सोच ही ऐसी बन चुकी है कि वो नेगेटिव बातों का ही पक्षधर है। बुराई करना और बुरा सहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम बुराई करते हैं, किसी से आपस में बैठ कर के बुरी ही बुरी बातें करते हैं, किसी के बारे में बुरा सुनते रहते हैं या किसी बुरी बात का पक्ष लेते हैं, तो ये हमारी खुद की अपनी सोच होती है और यही एक कारण है हम खुद बुराई को बढ़ावा देते हैं। जब दो लोग साथ में बैठ कर के बात कर रहे हैं तो गाइस अच्छी बातें क्यों ना करें? अच्छी बातें करके क्यों ना हम ईश्वर को बुलाएं? क्यों नेगेटिव एनर्जीज को बुलाते हैं?
और नेगेटिव एनर्जी आ गई है तो उसका क्या कारण हो सकता है? वो नेगेटिव एनर्जी किस कारण से आती है? वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ही कारण आती है। या तो वो कार्मिक होती है, कार्मिक के बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियोस में। कार्मिक मतलब पिछले जन्म से जो भी हम करके आए हैं और उस जन्म में हमने जिसके साथ जो भी किया है, जो भी हमारा लेखा जोखा रहेगा, विधि का विधान है कि हम आगे जाकर के उसको चुकाएंगे, तो हम इस जन्म में उसको चुका रहे हैं। लेकिन अगर वो कार्मिक कारणों से नहीं आया है, वो आया है हमारे ही कर्मों के कारण। हम तो हर दिन क्लींस होते रहते हैं गाइस। आज हमने पूजा पाठ की, सवेरे हमने पूजा पाठ की। एक बार आप सवेरे उठ करके देखिए, सवेरे सवेरे अच्छे वातावरण में नहा धो करके अपने घर के वातावरण में सुगंधित वातावरण करिए और पूजा पाठ कीजिए। देखिए कितना अच्छा फील होता है आपको सवेरे सवेरे। केवल भगवान में अपना ध्यान लगाइए। ये मत सोचिए कि मेरे घर में जिससे मेरा झगड़ा है मैं उससे झगड़ा कर लूँ या उसको अपना रोष दिखा दूँ, उसको अपनी नाराज़गी दिखा दूँ। एक बार आप पूजा पाठ में बैठ करके देखिए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। जब तक आप किसी से झगड़ा करने की सोचोगे नहीं, जब तक कोई आपसे आकर के नहीं झगड़ेगा, तब तक आप में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होगा और आपके घर में झगड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि मुझे भी सामने वाले का जवाब वैसे ही देना है जैसे उसने हमसे झगड़ा किया, तो आपके घर में झगड़ा जरूर होगा और वो झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। जब तक आप उस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप में समेट करके ख़त्म नहीं कर देते हैं, तब तक आपको उससे झगड़ा करते ही रहना पड़ेगा और आपको वो असंतुष्टि और वो कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। इन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से गाइस हमारे शरीर में बहुत पेन होता है। अगर हम किसी की भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से प्रताड़ित हो गए हैं, किसी ने हमको जबरन नेगेटिव एनर्जीज में कर दिया, मतलब जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, हम ना किसी का बुरा सोचते हैं, ना बुरा करते हैं, ना बुरा चाहते हैं, और सामने वाला इंसान आकर के हमारे साथ बुरी बातें करके वो नेगेटिव एनर्जी से, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज आकर के हमको परेशान करके चली गई, चाहे वो उसकी अपनी सोच की वजह से है, चाहे किसी और एनर्जी की वजह से है, या भूत प्रेत बाधा की वजह से है। तो सामने वाला इंसान जब तक हमारे ऊपर उसका बुरा असर नहीं छोड़ता है, तब तक हमको उस चीज़ से कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब वो छोड़ देता है वो सारी चीज़ें, हमको उसके व्यवहार से हमारे ऊपर पूरा असर होने लगता है, तो ये समझिए कि वो बुरी एनर्जी हमारे ऊपर असर छोड़ चुकी है। और जब हमारे शरीर में पेन होने लगता है गाइस, पेन बहुत साधारण सा शब्द है, मेरे शरीर में पेन हो रहा है, मैं टैबलेट ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। ले भी लेते हैं गाइस पेन के लिए दवाई, लेकिन दवाई लेने के बाद में भी अगर वो दर्द ना जाए तो गाइस फिर आप क्या करेंगे? फिर आप थोड़ा बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, ऐसे एनर्जी को ढूंढेंगे, यानी कि ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जिसके पास जाकर के आपको असीम संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। जी हाँ गाइस, असीम संतुष्टि। असीम संतुष्टि का मतलब ये है कि हमको किसी के पास जाकर के अगर वो रिलीफ मिलता है जिससे कि हम ग्रसित हो गए हैं, बुरी एनर्जी में आ गए हैं, ऐसा इंसान हम ढूंढते हैं। या होता है कभी कभी कि हम मंदिर में जाकर के बैठ जाते हैं, अपने घर के उस वातावरण की तलाश करते हैं, उस इंसान की तलाश करते हैं जहाँ जाकर के हमको थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाए। हम जाते भी हैं परिवार के किसी ऐसे इंसान के साथ में बात करते हैं जिसके साथ बात करके हमको संतुष्टि अनुभव होती है। क्यों होती है संतुष्टि अनुभव, ये बताइए आप पहले। इसका कारण मैं आपको बताती गाइस। इसका कारण है उसका पॉजिटिव ऑरा। अगर किसी इंसान के पास में जाकर के आपको वो अनुभव होता है जो आपको चाहिए, संतुष्टि, पॉजिटिव एनर्जी और अच्छा वातावरण, तो आप समझिए उस इंसान के पास ना एक पॉजिटिव ऑरा है, या उसके मन में, उसके मस्तिष्क में वो पॉजिटिव थॉट्स है जिसकी आपके दिलो दिमाग को ज़रूरत है, जो कि आप किसी और की वजह से खो बैठे हैं। तो बस उस इंसान के पास में जाकर के अपने आप को आप संतुष्ट अनुभव करते हैं और आपका दिमाग और दिल हल्का हो जाता है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी ऐसे ऑरा में जाते हैं, किसी ऐसे इंसान के पास में जाते हैं जो पॉजिटिव थॉट से भरा पड़ा है, तो हम भी उस एनर्जी को लेकर के आ जाते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम अपनी नेगेटिव एनर्जी उसके पास में लेकर के गए और वो उस इंसान की वजह से हम पॉजिटिव हो गए। वो कोई भी हो सकता है, घर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है,
और हो सकता है कि वो एक छोटा सा बच्चा ही है। बच्चों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है गाइस। हम बच्चों के साथ में खेल कर भी हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर सकते हैं। लेकिन क्यों हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हमको पॉजिटिव एनर्जी बच्चों से लेनी पड़े, किसी और से लेनी पड़े। हम अपने आप में ही क्यों नहीं पॉजिटिव हो जाते। गाइस पॉजिटिव एनर्जी हमारे अपने अंदर होती है गाइस। जितना ज़्यादा आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं गाइस, उतनी ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपको पता है गाइस, पुराने ज़माने के लोग बोलते थे राम राम रटा करो और सुख का सुमिरन करो। जितना सुख का सुमिरन करना है, आपको सुख को याद करना है, तो आपको राम नाम का जाप करना चाहिए। क्यों कहते हैं लोग ऐसा है कि राम नाम का जाप करें, ईश्वर की भक्ति करें? क्योंकि ईश्वर का नाम एक नाम नहीं है, ईश्वर का नाम है असीम संतुष्टि। क्योंकि अगर राम नाम का संतुष्टि का जाप आप करते हैं, राम का जाप आप करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप राम को अपने में समेट रहे हैं। समेटने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपने अंदर ले रहे हैं, बल्कि आप उनके जीवन स्तर को ही ले रहे हैं। आप जिस भी प्रभु का नाम लेते हैं, उस प्रभु के नाम को अपने अंदर समेटते हैं, दिन भर राम 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 करते रहते हैं। ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप जितना होता है उतना करते हैं। और जितनी देर आप बैठते हैं उसके नाम में, तो आप उसी की तरह शांत होने लगते हैं। जिस भी प्रभु का नाम लेते हैं, आप उसी की तरह होने लगते हैं और आपके अंदर संतुष्टि और शांति आती जाती है। तो आप अपने आप को संतुष्ट और शांत बनाने के लिए नियमित पूजा पाठ करते हैं, और करना भी चाहिए गाइस। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई बुराई का असर है और वो असर बहुत ही बुरा हो रहा है आपके ऊपर, आप इतना सब कुछ करके पॉजिटिव एनर्जीज ले लेकर भी थक गए हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो गाइस आप क्या करें? तो गाइस इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए बहुत सी स्थिति ऐसी होती है कि हम कर सकते हैं, वरना आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग सुन सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं राशिफल एक अलग वीडियो में डालती हूँ, ताकि आप सब लोग महसूस कर सकें कि वास्तव में मैं जो बता रही हूँ वो सही है। और जिस वक्त भी आप इस राशिफल को सुनेंगे, ये आपको तभी रेजोनेट करेगी, मतलब उसी दिन के लिए आपके लिए होगी। ठीक है गाइस, तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और विश करती हूँ गॉड से कि आप सभी लोग अपने जीवन में खुश रहें, संपन्न रहें, संतुष्ट रहें और अच्छे आचरण से रहें। ऐसे आचरण से जहाँ जिस आचरण के साथ में आपको पॉजिटिव ऑरा मिले और आप खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा गाइस, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और उस स्थिति में पहुँचा पाऊँ गाइस, जिस स्थिति में एक दिव्य शक्ति सदैव आपके साथ में रहे। गाइस वीडियोस बहुत अच्छी लाने वाली हूँ गाइस, कंटिन्यूसली आप सुनिए वीडियो को। आपको मेरी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन कराने वाली हूँ, तो ज़रूर से मेरी वीडियोस से जुड़े रहिए, कनेक्ट करते रहिए और अपनी एनर्जी को मेरी सोल से टच रखिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। राधे राधे।